बेटा ज़रूरतें हमारी बहुत ज़्यादा होती नहीं। अक्सर हम जिसको ज़रूरतों का नाम देते हैं वो कोई और चीज़ होती है। ये सवाल मैं 10 बार पूछ चुका हूँ और तुम पढ़ भी चुके हो कई बार, फिर से पूछ लेता हूँ 11वीं बार। कितनी ज़रूरतें हैं तुम्हारी? कितना खर्च करते हो महीने का? कितना खर्च करते हो? बताओ अपनी ज़रूरतें। क्या पूछना है पता है, एक्सपीरियंस्ड हूँ। जो लीस्ट फिगर आएगा यहाँ पर अभी पूछा जाए वो आएगा 3000 का, और जो हाईएस्ट फिगर आएगा जो बिल्कुल ही अय्याश है वो आएगा 8-10 हज़ार का एवरेज। अब किसी महीने में बहुत ज़्यादा कर दो अलग बात है, वरना इतना ही। ठीक बोला? गलत बोला? तो औसतन ये जो यहाँ पे ग्रुप बैठा है ये महीने का 5-1 हज़ार खर्च करता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही करता है। 4th ईयर के मई महीने तक भी इतना ही खर्च करते रहोगे या इससे थोड़ा बहुत बढ़ा दोगे, 6 कर दोगे? ये ऐसे ही रहेगा ना। लेकिन जिस दिन पास आउट होगे और नौकरी ज्वाइन करोगे मई के बाद जून में, उस दिन कहोगे क्या नौकरी मिली है, सिर्फ 16,000 मिलता है, भिखारी समझा है। ज़रूरतें पूरी नहीं होती। और मैं समझना चाहता हूँ ये कौन सी ज़रूरतें हैं जो 1 महीने में 3 गुना बढ़ गई। ज़रूरतें बढ़ी हैं या लालच बढ़ा है, या 3 गुना खाने लग गए हो, या 3 गुना टूथपेस्ट करने लग गए हो, या एक के ऊपर एक 3 पैंट पहनते हो। तो ये 3 गुने की ज़रूरत क्यों पड़ने लग जाती है? ज़रूरत तो तुम्हारी बहुत छोटी होती है। तुम्हें पैसा ज़रूरत के लिए नहीं चाहिए होता है, तुम्हें पैसा चाहिए होता है सामाजिक। समझ गए ना मामला? समझ गए? कैसे बताएंगे घर पे कि 8 ही हज़ार कमाते हैं? अब भले 8 हज़ार में मस्त हो, जवान लोग हो, करोगे क्या पैसे का? पर फिर घर से फोन आएगा, अरे 23 साल का हो गया अभी तक फ्लैट नहीं बुक कराया। अब मालिक अभी 2 दिन पहले था कि कितने बड़े कमरे में 3 लोगों के साथ रहते थे, अब उन्हें फ्लैट बुक कराना है। क्यों कराना है पता नहीं, कह रहे बड़ी ज़रूरत है, फ्लैट नहीं बुक कराया अभी तक। बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत है वाकई। और फिर इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तुम अपने आप को खूब बेचते हो और दुनिया तुम्हारा खूब शोषण करती है, तुमको बता बता के कि देखो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। एक फिल्म आई थी सिंघम, उसमें बाकी तो जो था सो था, एक डायलॉग बड़ा बढ़िया था, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। बात समझ रहे हो? मेरी ज़रूरतें चूंकि कम है इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। जिसकी ज़रूरतें जितनी बढ़ेंगी वो उतना बिकेगा, बिल्कुल बिकाऊ हो जाएगा, खरीदा जा रहा है हर समय। ये इतने लोग जो घूस वूस खाते हैं, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल बेच रखा है, चाहे सरकारी काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट काम कर रहे हो, चाहे व्यापारी हो, ये जो खूब घूस वूस खा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है ये अपने लिए कर रहे हैं? ये सब ये इसलिए कर रहे हैं कि उस पैसे से ख्वाब पूरे किए जाएंगे। मैं तो सड़क पे चलता हूँ और बड़ा गड्ढा आता है तो बोलता हूँ देखो ये MBBS है। समझ रहे हो ना? वो जो सड़क का पैसा था उससे अपनी बेटी को MBBS कराया है इन्होंने, ये MBBS है। फिर आगे जाऊंगा वहाँ पर इन्हीं गड्ढों की वजह से कोई बाइक वाला गिरा पड़ा होगा
तो बताऊंगा, ये देखो ये एमटेक है। ये जो मौत हो रही है सड़क पे, ये इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने अपने ख्वाब पूरे किए हैं। तुम लोगों की तो बीटेक सस्ती में हो रही है। 10-10, 12-12, 15-15 लाख लगता है जब लोग ख्वाब पूरा करने के लिए साउथ वगैरह भेजते हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और कहा क्या जा रहा है कि घूस इसलिए उठाई क्योंकि ज़रूरत थी। ज़रूरत थी। घर में बीवी को इतने गहने पहना रखे हैं तुमने, ये ज़रूरत कहलाती है? खाती है वो गहने? क्या करती है? पर उससे पूछो, और मैंने पूछा है। मेरे पास तो दिन भर हर तरह के लोग आते हैं और यही सब मुद्दे रहते हैं। मैं पूछता हूं कि क्यों करता तू ये सब? क्या बताएं, ज़रूरत है। ज़रूरत है वाकई, या लालच है, बेईमानी है? बाजार में एक शर्ट 5,000 की भी मिलती है और 500 की भी मिलती है, और कई बार 500 वाली 5,000 वाली से बेहतर होती है। अभी तुम्हें तय करना है कि ज़रूरत तुम किसको बोलते हो। बहुत घूम रहे हैं, वो कहेंगे यार देखो कम से कम महीने की लाख की तनख्वाह तो होनी चाहिए, नहीं तो शर्ट भी कैसे खरीदेंगे। पूछो शर्ट कौन सी भाई, लाख रुपए में कौन सी शर्ट? तो वो 5,000 वाली बता देगा। ज़रूरतें तो हो जाती हैं पूरी। तुम्हारे सामने ये जो पहन के बैठा हूँ ये कितने का है? हाँ, अब चाहूँ तो 10,000 वाला भी पहन लो। तो इस चक्कर में कभी मत पड़ना कि ईमानदारी से देखो कितना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा जितना भी कमाओगे ना वो मुफ्त नहीं कमाओगे। जो भी तुम्हें पैसे देगा वो तुम्हारा खून चूस के देगा। तो जब ज़्यादा कमाने की सोचो तो उसके साथ साथ ये भी याद रखो कि पैसा कोई भी तुम्हें व्यापारी, बिजनेसमैन फ्री नहीं दे देता। अगर वो तुमको देगा 20,000 तो फिर तुमसे 1 लाख अर्जित भी करेगा। तो तुम उतना खटने को अगर तैयार हो, जान गंवाने को तैयार हो तो ही करना। और कोई तरीका होता नहीं है तुम्हारा शोषण करने का, बस लालच दिखा दिया जाए। ये जो MBA वाले होते हैं क्या करते हैं, अभी गर्मियाँ आ जाएंगी और बाइक लेके बेचारे दिन भर दिल्ली में इधर से उधर फिर रहे हैं। क्यों? उन्हें कह दिया जाता है क्रेडिट कार्ड जितना बेचोगे इस पे तुम्हें इतना इंसेंटिव मिल जाएगा। वो बेचारे घूम रहे हैं, तुम्हारे जैसे लड़के। मैंने कई बार कहा, मैंने कहा तू अपने शहर वापस क्यों नहीं लौट जाता? बोल रहा है देखिए पैसा तो जमा करना होता है ना। मैं कहा तेरी क्या ज़रूरतें हैं, तू किस लिए करेगा? तो कुछ उसके पास वो नहीं। फिर उसने तर्क निकाला, बोला अभी ज़रूरतें नहीं है पर बुढ़ापे में बीमार हो गए तो। मैंने कहा तेरी वाजिब बात है, बुढ़ापे में बीमार हो गए तो तू बीमार हो नहीं तो ये सब कर रहा है। बीमार तू होता नहीं पर तू पूरा पक्का आयोजन कर रहा है कि तुझे कैंसर हो। यहाँ की जलवायु सड़ी, यहाँ का पानी खराब, यहाँ की हवा खराब, और तू दिन भर इस धूप में बाइक पे बैठ के पैसे इकट्ठा कर रहा है। किस लिए? कि बुढ़ापे में जब कैंसर होगा तो इलाज करा पाऊंगा। कैंसर होगा नहीं, तू कैंसर पैदा कर रहा है। देख अपने दिमाग को, उल्टा तर्क अपना समझ। तू अपने छोटे शहर चला जा, वहाँ पे कोई छोटा काम धंधा शुरू कर दे। यहाँ से थोड़ा कम पैसा मिलेगा पर यहाँ से खर्चे भी कम होंगे और कम से कम चैन की ज़िंदगी जिएगा। बोलता नाक कट जाएगी। बिल्कुल ही सब कहेंगे कि पूरा निकम्मा निकला, MBA करके वापस आ गया बदायूं। बदायूं से कौन है यहाँ? कहने MBA भी करा, दिल्ली से MBA करा और वापस बदायूं आ गया। तो तुझे नाक की फिक्र है ज़िंदगी की? सर झुका लिया। दूसरे मन पे इतना हावी रहते हैं ना कि ज़िंदगी जाए तो जाए, नाक नहीं कटनी चाहिए।
मैं कहता हूँ बच्चा पैदा हो उस दिन उसकी नाक काट ही दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये नाक के चक्कर में इंसान अपना बड़ा बेड़ा गर्क कराता है। जिंदगी के बारे में कल्पनाओं में मत जियो, नहीं तो बड़ी ठेस लगती है, बड़े धक्के लगते हैं। अभी तो फिर भी कैंपस की 4 दीवारों के बीच में हो, थोड़ा अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते होगे। कभी देखा करो ना, आज यहाँ तुम्हारे यहाँ पहुँचने में 9:15 क्यों बज गया? मैं उधर से आता हूँ, नोएडा से। आज सैटरडे सुबह है और इधर से जो गाज़ियाबाद से ट्रैफिक जा रहा है दिल्ली, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी लेन्स छोड़ के वो इधर से भी चल रहा होता है, तो इधर वाला पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? और ये सब कौन है जो पूरा ट्रैफिक जाम लगाते हैं? ये सब तुम्हारी शक्ल के लड़के, और एक एक इन्होंने बैग ऐसे गले में डाल रखा होता है और बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं सपने पूरे करने। क्या दुर्गति करा रहे हो? ये सपने पूरे हो रहे हैं और उनमें से कोई भी इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं है। ये सब इधर उधर से आए हैं यहाँ पे बड़ा आदमी बनने। गुड़गांव में नौकरी करता है लड़का, अब करता क्या है ये भी तो आगे देख लो। मरने के लिए भेज दिया है गुड़गांव। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है, देख भी तो लो एक बार। तुम बहुत खुश हो जाते हो 15-20 हज़ार कमाता है गुड़गांव में, ये भी तो देख लो कि गुड़गांव में रहने का खर्चा कितना है। रहने में 10 हज़ार दे देता है, तो बचता क्या है उसके पास? पर नहीं, पिताजी को पता है कि फायदे बहुत हैं। शुक्लाइन आतुर हैं अपनी बेटी का रिश्ता कराने को। मिश्रा जी का आलोक गुड़गांव में नौकरी करत है। और शुक्लाइन की बेटी अघाई जा रही है बिल्कुल ही। कितना आनंद आएगा गुड़गांव में रहेंगे। खूब चिकनी चिकनी सड़कें हैं। लेटोगी सड़क पे, चाटोगी क्या, करोगी क्या? उस सड़क पे सिर्फ सड़ते हैं लोग दिन रात। कल सरिस्का से लौट रहे थे रात में, 4 घंटे का रास्ता, रात में 2:30 बजे पहुंचा हूं नोएडा। रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है इस शहर में, गुड़गांव में। बड़े बड़े ट्रक, कारें और उनके बीच बीच में बाइक वाले, वो खुशबू ले रहे हो ट्रक का एग्जॉस्ट, और वहां बगल में बाइक वाला खड़ा होता है, वो मारता है और वो लेता है बुर्र। ज़रूरतें पूरी कर रहा है भाई, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और रात में उसको उसके बॉस ने 11 बजे छोड़ा है, अच्छी तरीके से उसका खून चूस के। हाँ, लालच दे दिया है कि ये जो आज तू रुका है इसका तुझे 250 रुपया इंसेंटिव मिल जाएगा। और उस 250 रुपये के पीछे खून जला रहा है, धुआं पी रहा है। और वहाँ कस्बे में पिताजी चौड़े हो रहे हैं। एमएनसी में नौकरी करता है। तुम्हें समझना हो ना ये पूरा खेल क्या है। तो ये मैट्रिमोनियल्स जो निकलते हैं, कल संडे है, कल निकलेंगे अखबारों में, उन्हें पढ़ना और उसमें तुम देखना कि तुम्हें किस तरीके से बेचा जाता है। तुम्हारी उम्र है, 1-2 साल में तुम्हारे भी होंगे, ठीक वैसे ही होंगे। और तुम कोई देवदूत तो हो नहीं, जैसे बाकी समाज के वैसे ही तुम्हारे होंगे। तो देखना किन तरीकों से तुम्हारा विज्ञापन उतारा जाता है।
एक दिन मैं देख रहा हूँ क्या वर्किंग इन गुड़गांव, दिस दैट, ये वो करके, फिर लिखा लैंग्वेजेस नोन C++ एंड जावा। ये बीवी से जावा में बात करेगा? पर बिकती है ऐसे ही। और लड़कियों के जो विज्ञापन होंगे, जैसे उन्हें बेचा जाता है तो गोरी, छरहरी, सुगढ़, सुंदर, माने बिल्कुल। और ये विज्ञापन पिताजी ने निकलवाया है, ऐसे बेच रहे हैं वो। देख लो, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। और इस चीज को पूरा करने के लिए वो आदमी 20 साल से दहेज जोड़ रहा था, कह रहा था जरूरत है पैसा इकट्ठा करने की। ये आजकल में शादियां खूब हो रही, तुम्हें क्या लगता है ये जो शादियों में पैसा खर्च होता है, ये कोई ईमान की कमाई है? ये सब कैश है जो खर्च हो रहा है, और ज़रूरतों के नाम पे भ्रष्टाचार। किसी से पूछो अगर कि भाई क्यों तू बिना घूस लिए काम नहीं कर रहा? अरे रोटी पानी भी तो चलाना है। और वो रोटी पानी क्या है? वो बटर रोटी है। कल भी था, शादियों का खूब दौर था, कल परसों नरसों। ये ध्यान से देखो तो कि तुम्हें वो खर्चा करना भी है कि नहीं। जिंदगी में से अगर तुम 2-3 खर्चे निकाल दो तो तुम्हारी जिंदगी बिना पैसे के भी बड़े आराम से चलेगी। एक ये कि आलीशान मकान होना चाहिए, दूसरा ये कि बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब जोड़ के रखना है, और तीसरा कि बुढ़ापे की बीमारी के लिए बचा के रखना है। ये 3 भ्रम तुम दिमाग से निकाल दो, मुक्त जियोगे, बिल्कुल मुक्त जियोगे। जितना भी मिलेगा बहुत मिलेगा, आराम से खर्चा पानी भी चलेगा और बच भी जाएगा, उधार भी दे दोगे। मेरा पूरा बैच है IIT का, IIM का, वो सब अब डायरेक्टर लेवल, CEO लेवल पे पहुंच चुके हैं। अपने पूरे बैच में अगर कोई सबसे कम तनख्वाह लेता है तो मैं, और जितनी लेता हूं वो भी बच जाती है। राजा की तरह जीता हूं तब भी पैसा बच जाता है। और वहां वो घनघोर कमाते हैं तब भी भिखारी जैसे ही रहते हैं। उनको कई बार उधार देता हूं, ले कुछ खा लेना। अब ये CEO है किसी MNC में, जेब से 50 रुपए निकल चाय पी लेना। घर में हाथी पाल रखा है और उसको दिलवा दिया क्रेडिट कार्ड, और वो हर महीने 5 लाख की शॉपिंग करती है। और ये जॉब चेंज करते हैं एक के बाद एक कि पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है। अब वो मानती नहीं है, कहती है ना मलेशिया तो बहुत 3rd क्लास है। स्विट्जरलैंड कर दी तुमने वही यूपी वाली बात। मार्स, मार्स पे हाथी उतरेगा। और ये घूम रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत है, राइज नहीं मिल रहा है। महीने का 20 लाख तू कमाता है, तुझे कम पड़ता है यार। 8 लाख तो एक मकान की EMI चली जाती है। वो मकान नहीं है, वो बुर्ज खलीफा है, और वो इससे कम पड़ता है अभी। कह रहे क्या प्रॉब्लम है? कह रहे 2 ही स्विमिंग पूल है यार मकान में, एक टेरेस पे भी तो होना चाहिए स्विमिंग पूल। करेगा क्या उसमें?
हाथी अंदर जाएगा तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। और वो सही में ऐसी हुई जा रही है, गाड़ी में समाती नहीं, नई गाड़ी खरीदनी पड़ रही है। ये जरूरतें हैं। बताओ, तुम ये सब उपद्रव करो, फिर कहो कि अब जरूरतें पूरी करने के लिए बेचना पड़ेगा अपने आप को, तो ये जरूरतें हैं।